जय हिंद दोस्तों। आज आपको वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ इक्वलिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना। या इक्वलिड विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम बनाया गया, फार्मूला बनाया गया, उस फार्मूले के माध्यम से उसके तहत से इसे एचसीएफ को ज्ञात करना है। यह प्रश्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं। मान लिया गया है कि ए बराबर 12576 और बी बराबर 4052। इसमें देखना है कि 12576 और 4052 जो है, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। किसको निकालना? इन दोनों का एचसीएफ। तो 12576 इजिकल टू ए माने हैं और 4052 इजिकल टू बी माने हैं। यहाँ पर ए जो है बी से क्या बता रहा है? बड़ा है। यहाँ जो ए जो है बी से क्या बता रहा है? बड़ा है। अब बी क्या बता रहा है? ए से छोटा है। तो इसे हम बनाना है चरण बाई चरण करके, इन्हें कि डायरेक्ट भागा के माध्यम से नहीं बना दीजिएगा, चरण बाई चरण करके बनाना है। और कि को इक्वलिड विभाजन का फॉर्मूला भी बाई स्टेप सेट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 4052 में भागा दे रहे हैं कितना में? 12576 में। तो कितने बार लगाए हैं? 3 बार में लगाए। तो 3 बार में लगाए हैं तो कितना आया हमारा इधर? 3 बार में लगाया गया तब 12156 आया। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे? भागा का जो प्रोसेस होता है, सिंपल मेथड जो होता है, इसमें क्या करना है? घटाना। तो इसका क्या हो गया? शेषफल। परंतु ध्यान देना, इक्वलिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से जो हमने इससे को सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका शेष हो जाना चाहिए 0। जब शेष 0 आ जाएगा तो इसका एचसीएफ का मान निकल जाएगा। अगर शेष आपका 0 नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप गलती कर दिए हैं। तो चरण प्रथम में यानी चरण फर्स्ट में बनाए, ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाज हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेष हो गया। देखिए विभाजन प्रमेय का क्या जो सूत्र है, यानी इक्वलिड का जो सूत्र है, यहाँ पर दिया गया ए बराबर बी इंटू पी प्लस आर, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो हमने इस चरण पहला स्टेप को क्या कर लिए? कंप्लीट किए। और इसी प्रकार से हम लोग अब किसको करेंगे? चरण 2 को करेंगे। तो चरण 2 में किससे भागत? यहाँ कितना बच गया था शेष? 420 बच गया था। तो यहाँ पे 420 बच गया था। 420 में भागा किसमें भी देना है? तो 4052 में देना। कितना देना? 4052 में। कितना बार में लगा? 9 बार में लगा। कितना बार में लगा? 9 बार में लगा। यहाँ पे शेष कितना बचा? 272 बचा। तो 272 बचा। जो प्रक्रिया हमने चरण 1 में दोहराए थे, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे क्या करेंगे? चरण 2 में दोहराएंगे। तो ए बराबर आपका हो गया 12576, बी बराबर आपका हो गया 4052 और उसके बाद गुने 3 यानी भागफल जो आपका हो गया, यानी बोले तो पी क्यू भरो, क्यू आपका हो गया 3। अब प्लस आ यहाँ पर कितना बच गया था? 420। ठीक उसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप जो फार्मूला का पहला चरण में यूज किए थे, ठीक उसी दूसरे चरण में हम क्या किए? इसको यूज करते करते आगे चल रहे हैं। तो ये आपका चरण 2 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कितना हमारा शेष बचा था? 272। अब 272 भागा कितना देंगे? 420 में। तो यहाँ पे शेष कितना बच गया? 148। तो या फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपका चरण कितना आ गया? 3 हो गया। चरण कितना आ गया? 4 आ गया। अब कितना इसमें देंगे? 148 से भागा किसमें देंगे? 272 में। तो यहाँ पे शेष कितना बच गया? 124। हमारा शेष 0 आना चाहिए। जब शेष 0 आएगा तो हमारा एचसीएफ ठीक है, अन्यथा शेष अगर हमारा 0 नहीं आ रहा है तो गलत। अभी अगला चरण और चलेंगे। तो चरण कितना तक हम चलें? 4 तक। अब अगला क्या हो गया? चरण 5 में देखना है। चरण 5 में फिर डिवाइड करना है। 124 से भागा देना 148। कितना बार में लगा है? 1 बार में। यहाँ पे कितना शेष आया है? 24 आया। फिर यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर दिए। अब चरण कितना हो गया? 5 कंप्लीट हो गया। अब चरण कितना कर रहे हैं?
छठा कंप्लीट करें, तो छठा कंप्लीट करने में शेष कितना हमारा बचा यहाँ पे 4 बचा। कितना बचा यहाँ पे 4 बचा। ये आपको फार्मूला हम बता दिए हैं, यानी चरण फर्स्ट में बता दिए थे। अब यहाँ पर आना है, चरण कितना हमारा हो गया, ये चरण कितना हो गया, 7 हो गया, चरण कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए चरण 8 में किससे कट जाता है, तो चरण 8 में अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 चौक कितना हो गया 24 हो गया। तो ये पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया, पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। तो अब बताइए हमारा शेष यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अब कह रहा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना। तो आप किससे काटे थे, 4 से काटे थे। तो इसका एचसीएफ इसलिए 4052 और 12576 का एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। कितना है इसका, 4 आ गया। आगे देखिएगा, आपको खुद अपने से यहाँ पे बनाइएगा। 5 गो मैंने आपका प्रश्न दिए हैं, तो 5 प्रश्न दिए। तो पहला प्रश्न आपका है 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ए जो होगा, ए के लिए जो मानिएगा वो बड़ा अंक होना चाहिए। तो इसमें ए आपका हो गया 420 हो जाएगा, इसमें ए कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, इसमें ए जो आपका होगा 225 होगा, इसमें बी जो होगा 135 होगा। मतलब जो आपको यूनिट अंक अगर बड़ा रहेगा उसको आप क्या मान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा। और जो आपका यूनिट अंक अगर छोटा रहेगा उसको क्या कर लीजिएगा, बी। और ध्यान दीजिएगा, आपको ये दर्शा देना है कि ए जो है बी से बड़ा है, बी जो ए से छोटा, यानी ग्रेटर देन आपको देना पड़ेगा। तो आपको हमने यहाँ पर 5 प्रश्न दिए, उसके बाद यहाँ पर आंसर भी मेंशन कर दिया गया। पहला का 10, दूसरा का 45, तीसरा का आपका आ जाएगा 196, चौथा का आ जाएगा कामन और पांचवा का आ जाएगा 12। तो आपसे पूरा उम्मीद रखते हैं कि अगर आपने इस प्रश्न को समझ लिए तो आपको पूरा 5 का 5 प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो आज आपका हमने टाइप 1 कंप्लीट किया है, जो कि आपको ये भी बिहार बोर्ड में पूछ दिया था, ये भी बिहार बोर्ड में पूछ ले, ये भी बिहार बोर्ड में क्या आपको पूछ ले, और जो हम बताए हैं ये भी बिहार बोर्ड में पूछा। यानी आपको हमने आज एक टाइप कंप्लीट कर दिया है, प्रश्नावली 1.1 का, यानी वास्तविक संख्या का 1.1 क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। और ये 5 आप लोग बना लीजिएगा, और बना के अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं तक है। कल आपको हमने इसका टाइप 2 लेकर आवेंगे।